वेलकम टू फ्यूचर स्टोइक, जहां हम आपको याद दिलाते हैं कि असली ताकत आपके अंदर है। क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या आपने भी कभी अकेले में ये महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता? तो अब वक्त आ गया है उस धुंध को हटाने का। इस चैनल पर हम आपको देंगे वो 7 शक्तिशाली तरीके जो आपकी सोच को, आपके दृष्टिकोण को और अंततः आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह आत्मा को झकझोर देने वाली समझ है। यह अपने अंदर छिपे उस योद्धा को जगाने का आह्वान है जिसे दुनिया ने चुप करवा रखा है। हर वीडियो, हर शब्द, हर विचार आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां आप अपने भविष्य को खुद आकार देते हैं। नंबर 1, लक्ष्य तय करो, क्योंकि बिना दिशा के जीवन केवल भटकाव है। जब एक जहाज समुद्र में बिना दिशा के निकलता है तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो लहरों के सहारे इधर उधर डोलता रहता है। उसी तरह यदि इंसान का जीवन बिना लक्ष्य के है तो वह सिर्फ जिंदा रहने की प्रक्रिया बनकर रह जाता है, जीने की यात्रा नहीं बन पाता। कितने लोग हैं जो हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन पूछो कि जीवन में क्या हासिल करना है तो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रुककर खुद से यह सवाल ही नहीं पूछा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन वाकई में बदले, तो सबसे पहले एक स्पष्ट, ठोस और प्रेरणादायक लक्ष्य तय कीजिए। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ एक सपना देखना नहीं है। इसका अर्थ है उस सपने को एक निर्देश में बदलना, एक दिशा देना। जैसे अगर आप कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, तो यह एक अधूरा वाक्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं 1 साल में सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, तो यह एक ठोस लक्ष्य है। जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय एक केंद्र पर लगती है। आपका मन अनावश्यक चीजों में नहीं भटकता, आप अपने समय और शक्ति को दिशा देते हो। और तब आपका हर दिन, हर प्रयास, हर संघर्ष उस लक्ष्य की ओर एक कदम बन जाता है। एक सही लक्ष्य आपके भीतर जुनून जगाता है, सुबह उठने की वजह बनता है। जब सब थक जाते हैं, तब भी वह लक्ष्य ही होता है जो आपको उठाकर कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ, तू कर सकता है। यह लक्ष्य ही वह रोशनी है जो अंधेरे दिनों में भी रास्ता दिखाती है। और हाँ, लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं, उसे रोज याद भी रखना होगा। उसे लिखिए, दीवार पर लगाइए, दिमाग में बसाइए। जब भी विचलित हों तो खुद से पूछिए, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? यदि जवाब नहीं है तो तुरंत रास्ता बदलिए। आपका लक्ष्य चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर वह आपको भीतर से खींचता है तो समझिए कि आपने सही दिशा पकड़ ली है। याद रखिए, जीवन बिना लक्ष्य के ऐसा ही होता है जैसे बिना पतवार की नाव, बहती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं। नंबर 2, अनुशासन अपनाओ, क्योंकि सफलता भावनाओं से नहीं, आदतों से बनती है। अगर लक्ष्य आपकी दिशा है तो अनुशासन आपका वाहन है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, बिना पसीना बहाए, बिना संघर्ष के। लेकिन जो सच्चाई को पहचानते हैं, वे जानते हैं कि अनुशासन ही असली जादू है। वही जादू जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अनुशासन का अर्थ है, जब आपका मन कहे अब नहीं, तब भी आप डटे रहें। जब नींद प्यारी लगे, तब भी आप उठें। जब सब लोग मस्ती कर रहे हों, तब भी आप अभ्यास करते रहें। यह संघर्ष शायद थोड़ी देर तक थकाएगा, पर आगे चलकर वही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। देखिए, भावनाएं पल में आती हैं और चली जाती हैं। कभी मोटिवेशन हाई होता है, कभी लो। लेकिन अनुशासन वह एक कठोर निर्णय है जो आप खुद से करते हैं, चाहे जो हो, मैं रोज अपना काम करूंगा। और जब आप यह फैसला बार बार निभाते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। अनुशासन वह हथियार है जिससे आप अपने आलस्य, अपने बहानों और अपनी अस्थिरता को हराते हैं। वह सुबह की पहली अलार्म में उठ जाना है। वह समय पर खाना, पढ़ना, सोना और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, चाहे मन करे या न करे। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, बल्कि अपने नियमों के मालिक होते हैं। वे लोग जो कहते हैं, मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। वे जानते हैं कि एक दिन की ढिलाई, एक हफ्ते की देर, एक महीने की चूक पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। आपका अनुशासन ही वह मिट्टी है जिसमें आपके सपनों का पौधा फलता फूलता है। अगर वह मिट्टी सूखी है, यानी आप लापरवाह हैं, तो कोई सपना नहीं उग सकता।
लेकिन अगर वह प्रतिदिन सींची जा रही है, थोड़े समय, थोड़े धैर्य और बहुत सारी लगन से, तो एक दिन उस पर फूल जरूर खिलेंगे। याद रखो, अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद को नियंत्रित कर सकते हो, तो आप दुनिया की कोई भी स्थिति जीत सकते हो। और तब आप कह सकते हो, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। नंबर 3, अपने समय का सही उपयोग करें, क्योंकि समय ही असली संपत्ति है। समय, यह वो खजाना है जो हर किसी को एक ही मात्रा में मिलता है। अमीर, गरीब, बुद्धिमान या मूर्ख, सबको दिन के 24 घंटे मिलते हैं। फर्क बस इस बात में होता है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसका निवेश करता है। जीवन में बदलाव तब आता है जब आप समय को अपना सबसे वफादार साथी बना लेते हो। जब आप एक एक मिनट का महत्व समझ जाते हो, तब आप उस भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो जो सिर्फ शिकायत करती है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हम समय को गलत जगहों पर खर्च कर रहे होते हैं। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह की बातें करना, दूसरों की जिंदगी देखने में खुद की जिंदगी भूल जाना, यही समय की बर्बादी है। सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी तुम अपने लक्ष्य, अपने शरीर, अपने ज्ञान या अपने सपनों को देने लगो, तो एक साल में 365 घंटे तुमने खुद को दिया। और यही फर्क बन जाता है एक आम और एक महान इंसान में। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है प्राथमिकता तय करना। अपने दिन को शुरू करने से पहले खुद से पूछो, आज मुझे क्या करना है जो मुझे आगे ले जाएगा। अगर आपके पास दिन भर करने के लिए 100 काम हैं, तो उनमें से 5 ऐसे जरूर होंगे जो असल में मायने रखते हैं। उन्हें पहले करो। आसान कामों में उलझना आसान होता है, लेकिन मुश्किल काम ही असली बदलाव लाते हैं। दूसरा जरूरी कदम है समय की प्लानिंग करना। दिन का शेड्यूल बनाओ। अपनी सुबह, दोपहर और शाम को ब्लॉक कर दो। किस समय क्या करना है, इसे साफ साफ तय कर लो। जब आपका समय एक रूपरेखा में बन जाता है, तो मन भी संयमित हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। तीसरा पहलू है, ना कहना सीखो। हर काम को करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की बात मानना, हर फोन कॉल उठाना, हर कार्यक्रम में जाना, ये सब आपके समय के हत्यारे हैं। जब आप ना कहना सीख जाते हो, तब आप अपने समय को हाँ कह पाते हो। समय का सम्मान वही करता है जो खुद का सम्मान करता है। याद रखो, आज का 1 घंटा कल की सफलता को तय करता है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो। जो व्यक्ति समय को भगवान की तरह पूजता है, समय भी उसे राजा बना देता है। नंबर 4, लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें लिखो, क्योंकि बिना दिशा के जहाज डूब जाता है। कल्पना कीजिए कि आप समंदर में एक नाव चला रहे हैं, लेकिन बिना नक्शे, बिना दिशा और बिना उद्देश्य। आप इधर उधर बहते रहेंगे, कभी लहरों में उलझोगे, कभी तूफानों में खो जाओगे। यही हाल हमारी जिंदगी का होता है जब हम बिना लक्ष्य के जीते हैं। जीवन तब तक एक भटकाव बना रहता है जब तक उसके पास कोई ठोस दिशा नहीं होती, और वो दिशा आती है लक्ष्य से। लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होता, यह वह लिखी हुई प्रतिज्ञा होती है जो आप खुद से करते हो कि मैं इस मंजिल तक पहुंचूंगा, चाहे जो भी हो। एक साफ, स्पष्ट और लिखा हुआ लक्ष्य आपके मस्तिष्क को एक कमांड देता है कि यही मेरी दिशा है, यही मेरा मार्ग है। जब दिमाग के पास स्पष्टता होती है, तब शरीर, मन और आत्मा सब एक दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। वो बस जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा एक धुंधली परिभाषा है। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने लक्ष्य को शब्दों में ढालते हैं, समय सीमा तय करते हैं और हर दिन उस लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अपने लक्ष्य को लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य मस्तिष्क को बार बार याद दिलाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो चीज आप लिखते हो, वह आपकी चेतना में बार बार दोहराई जाती है और अंततः वह आपके व्यवहार और निर्णयों में उतर जाती है। इसलिए केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। उसे कागज पर उतारो, उसे दीवार पर लगाओ, उसे रोज पढ़ो। लक्ष्य 2 तरह के होने चाहिए, लघु अवधि शॉर्ट टर्म और दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म। जैसे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना एक लघु अवधि का लक्ष्य हो सकता है, और अगले 2 साल में अपनी खुद की कंपनी खड़ी करना दीर्घ अवधि का। जब आप इन दोनों को लिखकर अपने समय और प्रयास को उसी अनुसार ढालते हो, तब आपका जीवन एक गाड़ी की तरह सीधा,
तेज और स्थिर दौड़ने लगता है। और हाँ, केवल लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं, उस पर काम करना, उसके लिए त्याग करना, उसके लिए हर दिन उठना और गिरकर फिर उठना, यही असली परिवर्तन की यात्रा है। लक्ष्य आपको केवल दिशा देता है, लेकिन उसे पाने का साहस, मेहनत और अनुशासन आपको वहां तक पहुंचाता है। याद रखिए, बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव है जो किनारे तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को एक स्पष्ट लक्ष्य दे दिया और उसे दिल, दिमाग और आत्मा से स्वीकार कर लिया, तो कोई भी तूफान आपको रोक नहीं सकता। नंबर 5, खुद को निखारो। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है। यदि आप अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को तराशना पड़ता है। और यह तब होता है जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकलते हैं। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, खुद को थोड़ा और निखारते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन की बड़ी समस्याएं बाहर से आती हैं, जैसे पैसा नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते, मौके नहीं मिलते। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा रवैया और हमारी तैयारी ही तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। हर दिन खुद को निखारना एक सतत साधना है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कल से बेहतर आज बनाते हो। यह तब होता है जब आप एक किताब पढ़ते हो, कोई नई कला सीखते हो, कोई नई स्किल में सुधार करते हो या अपने व्यवहार में परिपक्वता लाते हो। आज के दौर में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर वो ज्ञान मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन फर्क तब आता है जब आप उस ज्ञान को केवल संग्रह नहीं, बल्कि आचरण में लाते हो। आज अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी सीखने में लगाओ, तो 1 साल में आप उस भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हो जो बस शॉर्टकट ढूंढती रहती है। स्वयं को निखारने का अर्थ केवल बाहरी बदलाव से नहीं है। यह आंतरिक अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और आत्मनिरीक्षण से भी जुड़ा है। जब आप अपने डर को पहचानते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और उस पर काम करते हो, तब आप सच्चे अर्थों में आत्मविकास की राह पर होते हो। हर महान व्यक्ति की पहचान यह रही है कि वे कभी भी खुद को पूर्ण नहीं मानते। वे हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चाहे वो अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमेशा ज्ञान को सर्वोच्च रखा और खुद को एक विद्यार्थी समझा। आपका आत्मनिखार ही आपका भविष्य गढ़ता है। हर दिन जब आप एक नया शब्द सीखते हो, एक नई सोच अपनाते हो या एक नई गलती से सबक लेते हो, तो आप अपने आप को नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे होते हो। याद रखो, बदलाव तब स्थायी बनता है जब वह भीतर से आता है। बाहरी सफलता की इमारत तभी मजबूत होगी जब उसकी नींव भीतर से गहरी हो। और वह नींव तब बनती है जब आप खुद से वादा करते हो कि चाहे जो हो जाए, मैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। नंबर 6, नकारात्मक सोच और लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि जहर चाहे थोड़ा हो, मार ही देता है। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं और न ही मुश्किलें, बल्कि नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोग। ये वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। यह आपके सपनों को कुतरता है, आपकी आत्मविश्वास को निगल जाता है और आपको एक ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। नकारात्मकता की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह शुरुआत में समझ में नहीं आती। यह धीरे धीरे आपके अंदर घर बना लेती है। पहले आप सोचते हो, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, फिर मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, और फिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये वाक्य नहीं, ये आत्मा की दीवारों पर लगे जहर के छींटे होते हैं जो इंसान को खोखला बना देते हैं। और यह नकारात्मकता अक्सर खुद से नहीं आती। यह उन लोगों से आती है जिनके साथ आप समय बिताते हो। वो दोस्त जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो हर सपने को मजाक बनाते हैं, जो हर नए प्रयास पर हंसते हैं, वे आपके आत्मविकास के दुश्मन हैं। और ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई घृणा नहीं है, यह आत्मसम्मान की रक्षा है। अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले उन लोगों को पहचानो जो आपको मानसिक रूप से नीचे खींच रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि वे बुरे इंसान हों, लेकिन हो सकता है कि वे आपके जीवन के लिए सही ना हों। किसी को छोड़ना आसान नहीं होता, खासकर जब वह करीबी हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा आत्मबल उससे कहीं ज्यादा कीमती है। सिर्फ लोगों से ही नहीं, अपनी सोच से भी लड़ो। अगर तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें बताता है
कि तू फेल हो जाएगा, तू किसी लायक नहीं है, किस्मत ही खराब है, तो यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन चुकी है। इसे तोड़ो। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, खुद से कहो, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं कर दिखाऊंगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मानसिक खुराक बदलें। पॉजिटिव किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे सपनों को पंख देते हैं। खुद से अच्छे शब्दों में बात करो। हर दिन खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं बदल सकता हूं। याद रखो, जहरीले रिश्ते और जहरीली सोच दोनों से दूर रहना ही असली आत्मरक्षा है। अगर आप अपने जीवन में रोशनी चाहते हो तो पहले अंधेरे को बाहर निकालना होगा, और वह अंधेरा अक्सर नकारात्मक सोच और लोगों के रूप में हमारे सबसे करीब छिपा होता है। नंबर 7, अपनी जिम्मेदारी लो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों का दोष दुनिया को देते हैं, सरकार को, हालात को, माता पिता को या भाग्य को। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन जैसा है वह आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप यह नहीं मान लेते कि आपकी परिस्थिति, आपके फैसले और आपके परिणाम सब आपकी जिम्मेदारी है, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। आपको कहना होगा, हाँ मैं असफल हुआ क्योंकि मैंने सही तैयारी नहीं की। हाँ, मेरा रिश्ता टूटा क्योंकि मैंने समझदारी नहीं दिखाई। हाँ, मैं पिछड़ गया क्योंकि मैंने समय बर्बाद किया। यह कहना साहस का काम है, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। फिर आप पीड़ित नहीं रहते, फिर आप मजबूर नहीं होते। आप समझ जाते हैं कि अगर आज का दिन बुरा है तो कल को बेहतर बनाने का अधिकार भी मेरे ही पास है। यही सोच आपको साधारण इंसान से एक योद्धा बनाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो हालातों का रोना नहीं रोता, बल्कि उन्हें बदलने की ठानता है। जिम्मेदारी का मतलब यह भी नहीं कि आप खुद को कोसें या हर गलती के लिए खुद को दोषी ठहराएं। इसका अर्थ है सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना। अगर आप फेल हुए हैं तो यह समझिए कि कहां चूक हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। यही जिम्मेदारी की परिपक्वता होती है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। वे यह नहीं कहते कि मुझे समय नहीं मिला या मेरे पास संसाधन नहीं थे। वे कहते हैं, मैंने जो किया उसका परिणाम यह हुआ और अब मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। जब आप भी इसी मानसिकता को अपनाते हो तो आप जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देते हो, और यही असली स्वतंत्रता है। जिम्मेदारी लेने का सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। आप अब किसी के रहमोक्रम पर नहीं होते। आप तय करते हो कि आपका दिन कैसा होगा, आपकी ऊर्जा कैसी होगी और आपकी दिशा क्या होगी। यह शक्ति आपको आत्मविश्वास देती है, साहस देती है और भीतर से अडिग बना देती है। याद रखो, जब तक तुम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तुम अपने जीवन को किसी और के हाथों की कठपुतली बना लोगे। लेकिन जिस दिन तुम कह दोगे, जो भी है मेरी जिम्मेदारी है और अब मैं इसे बदलूंगा, उसी दिन से परिवर्तन